हेलो एवरीवन, मैं धर्मेंद्र कुमार बैसोया एक बार फिर आपके सामने एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि हमारी पाचन क्रिया से संबंधित। तो वैसे तो सब लोग जानते ही हैं पाचन क्रिया के बारे में मोस्टली, लेकिन फिर भी हम इसको बिल्कुल बारीकी से बेसिक से बताना चाहते हैं कि हर कोई ये समझ पाए कि हम जो खाना खाते हैं उसके पचने की प्रक्रिया क्या है। तो हमें जल्दबाजी में खाना क्यों नहीं खाना चाहिए, आराम से क्यों खाना खाना चाहिए, ये सारी चीजें आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पाचन क्रिया के अपने पहले स्टेप के बारे में। तो जब भी हम खाना खाना शुरू करते हैं तो हमारे जो माउथ में, मुंह में जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाती हैं और उनसे लार निकलना शुरू हो जाती है। तो जैसे हम कोई भी बाइट लेते हैं, सबसे पहले तो हमें छोटी से छोटी बाइट लेनी चाहिए हमेशा, क्योंकि जितनी छोटी बाइट रहेगी उतना ही हमें अपने जो दांतों पे फोर्स कम लगाना पड़ेगा, उतना ही दांतों को कम चलाना पड़ेगा। तो जब भी हम कोई बाइट लेते हैं तो उनको क्रश करने का, एक एक तिनके को तोड़ने का काम हमारे दांतों का होता है। अगर आप उस खाने को अच्छा नहीं चबाओगे, उसको नहीं तोड़ोगे टुकड़ों में, तो क्या रहेगा, जब वो आपके पेट में जाएगा तो क्या है, वो पूरा पाचन उसका नहीं होगा। तो किसी भी खाने को टुकड़ों में तोड़ने का जो काम है, बारीक से बारीक क्रश करने का जो काम है, वो सिर्फ हमारे दांतों का है। अगर आप वहां बारीक नहीं करोगे तो नीचे जाके हमारे पेट में वो नहीं होगा, स्मॉल पार्टिकल में वो बड़ा ही रहेगा, उसका पूरा पाचन और उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले तो हमें शुरुआत से यही ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई मील खाते हैं तो उसमें हमें छोटा बाइट लेना है और उसको अच्छी तरह से चबाना है। जैसे कहा जाता है कि अगर 32 हमारे दांत है तो कम से कम 32 बार हमें उसको चबाना चाहिए, और अपने अंदाजे के अनुसार 32 या 40 बार चबाना चाहिए, जिससे कि वो बिल्कुल बारीक हो जाए। जब बारीक होगा तभी वो नीचे जा पाएगा। उसके बाद में जब हम चबा लेंगे उसको, तो जो हमारी जो लार है, सलाइवा ग्लैंड की जो हमारी लार है, वो उस खाने में चिपक के लुगदी बना के धीरे धीरे करके हमारे स्टमक में जाना शुरू हो जाएगा। सपोज करो अगर ऐसा ना हो, हमारी सलाइवा ग्लैंड की लार कम हो, तो क्या रहेगा, हमारा जो खाना है उसकी जब लार नहीं बनेगी, लुगदी नहीं बनेगी, तो वो खाना कई बार हमारे अटक जाता है हमारी इसोफेगस में, और वो फिसल के जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर वो लार नहीं होगी तो क्या रहेगा, वो हमारी इसोफेगस में रगड़ खाएगा। तो इसलिए पाचन क्रिया के हर एक अंग का बहुत बहुत ज्यादा महत्व है। अब जब हमने खाया और हमारी इसोफेगस, यानी कि जो हमारी फूड पाइप है, उस फूड पाइप में हमारा खाना पहुंच जाएगा। उसके बाद में वॉल्व ओपन होगा और हमारे आमाशय में खाना पहुंच जाएगा। आमाशय जो होता है हमारा, वो एक थैली होती है जिसमें लगभग 1 kg के अराउंड तक हमारी मील को वो अपने पास रखता है। तो जब हमारा खाना आमाशय में जाएगा तो उसके अंदर जो एसिड है, वो एसिड हमारे खाने को टुकड़ों में करके फिर डाइजेस्ट करना शुरू करेगा। तो उस अमाशय का यानी स्टमक का एसिड उसको टुकड़ों में डाइजेस्ट करना शुरू करेगा। सपोज करो हमने 1 kg खाना खाया, फूड लिया, तो टुकड़ों में इस तरह से कि पहले 10 ग्राम को डाइजेस्ट करेगा, फिर हमारी ड्यूडेनम यानी कि जो छोटी आंत का जो पहला पार्ट है ड्यूडेनम, उसमें भेज देगा। फिर दूसरे 10 ग्राम को बचाएगा, उसको ड्यूडेनम में भेज देगा। इस तरह से वो टुकड़ों में सारे हमारे खाने को पचा पचा के हमारी छोटी आंत की तरफ भेजना शुरू करता है। तो ये होता है हमारा एसिडिक, ये फूड हमारा एसिडिक है। तो इसको एल्कलाइन में कन्वर्ट करने के लिए, हम एल्कलाइन में भी कन्वर्ट इसलिए करना है कि जिससे कि छोटी आंच से हमारा खाना एब्जॉर्ब हो जाए, जिस उद्देश्य के लिए हमने खाना खाया है। तो क्या होता है, लीवर से गॉलब्लैडर के पास जो बाइल स्टोर है, वो बाइल हमारा ड्यूडेनम में आके हमारे खाने को एल्कलाइन बनाता है, जो कि हमारी छोटी आंच से एब्जॉर्ब हो पाए। सपोज करो अगर वो खाना आपका एल्कलाइन ना हो तो हमारी छोटी आंत जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उससे एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, तो आपकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। तो ये बॉडी की पूरी प्रॉपर चेन है, इसको समझना, उसके हिसाब से फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एसिड एल्कलाइन की चेन टूटेगी तो भी आपके डाइजेशन में इफेक्ट आएगा और आपका पाचन अच्छा नहीं रहेगा। इन चीजों को बहुत बारीकी से समझना है।
अब इसी के साथ साथ जैसे ही आपका ये बाइल आपका मिल जाएगा न्यूडेनम में, तो आपका जो खाना है वो एल्कलाइन होना शुरू हो जाएगा और हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो विलेज है, छोटी छोटी जो विलेज है, वो वहां से उसको एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगी। तो इन चीजों का ध्यान ये रखना है कि अगर आपने अच्छा खाना अगर खाया है तसल्ली से, न्यूट्रिशन वाला खाना खाया है जिसमें पोषक तत्व अच्छे हैं, तो आपका वो पाचन होने के बाद अच्छे से एब्जॉर्ब होगा, आपकी बॉडी को एनर्जी में कन्वर्ट कराएगा। लेकिन अगर आपने हेल्दी खाना नहीं खाया है, हेल्दी खाना क्या है कि जो डायरेक्ट हमारा कोई भी हमारा फ्रूट, वेजिटेबल्स, सैलेड, जूस या घर में बनने वाला कम से कम प्रोसेस होने वाला जो खाना है, तो हमारा उसमें मल्टी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जिस खाने को जितना ज्यादा प्रोसेस किया जाएगा उसमें से उतना ही कम न्यूट्रिशन होगा, उसमें से सारे न्यूट्रिशन निकल जाते हैं। जितना ज्यादा प्रोसेस होगा न्यूट्रिशन उससे निकल जाएंगे, तो आपकी बॉडी से उससे ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। अब क्या होगा कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, उससे जो हमारा फूड हमारा एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसके बाद हमारा जो खाना है उसके बाद बड़ी आंत में हमारा पहुंचेगा। अब बड़ी आंत में जाके हमारा हमारा वाटरी प्रोडक्ट और हमारा कैल्शियम एब्जॉर्ब होना शुरू होगा। ये जो सारी चीजें हैं इनको बहुत बारीकी से समझ के इम्प्लीमेंट जब आप करोगे, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि काफी सारे ऐसे लोग हैं जो खाना तो खाते हैं लेकिन उसको अच्छी तरह से नहीं पचा पाते, तो उसका कारण यही है कि वो या तो समय से खाना नहीं खाते या वो न्यूट्रिशन वाला फूड नहीं खाते। तो अब कई बार क्या गलती होती है कि हमारी जो पाचन क्रिया है, अगर हम अपनी पाचन क्रिया को किसी वजह से बंद कर लेते हैं, बंद करने का रीजन है कि हमने खाने से जस्ट पहले या थोड़ी देर पहले अगर पानी पी लिया, तो क्या रहेगा, हमारा जो एसिड है जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करता है, वो एसिड को आपने शांत कर दिया, बंद कर दिया। जैसे सपोज करो कि चूल्हा जलाता है या गैस जलाता है, उसमें खाना पकाना होता है, तो उस पे आप पानी डाल दोगे उबले हुए बने हुए खाने में, तो क्या रहेगा, वो आपको दोबारा से फिर गैस चला के गर्म करना पड़ेगा। या फिर आपने चूल्हे में ही पानी डाल दिया, तो आपका खाना जो ऊपर रखा हुआ है बर्तन, वो कैसे बचेगा। इसी तरह से हम जब जठराग्नि को शांत बंद कर लेते हैं, तो हमारा खाना बजाय पचने के सड़ने लगता है, तो आपके शरीर को उससे कोई पोषक तत्व नहीं मिलेगा। तो इन्हीं बारीकियों को समझ के हम अपने खाने को पोषक तत्व से भरपूर कर सकते हैं, और जो हमारे पोषक तत्व है खाने में, उससे हमारे शरीर को मल्टी मिनरल, मल्टी विटामिन, मल्टी फाइबर, ये सारी चीजें तभी मिलेंगी जब हम खाने को अच्छे से खाने के बाद उसका प्रोसेस कंप्लीट करें। अब जब स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारा वाटर प्रोडक्ट और हमारा कैल्शियम एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसके बाद वो हमारा पूरा जो खाना है वो हमारा असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, सिग्मोइड रेक्टम और एनस के थ्रू हमारा स्टूल बन के बाहर निकल जाता है। और जो हमारा वाटरी जो प्रोडक्ट है, जो भी जितना भी, वो हमारे किडनी में पहुंच के जितना भी न्यूट्रिशन है वो लेके वाटरी प्रोडक्ट से आगे बॉडी को ट्रांसफर करता है। और जितना भी टॉक्सिन है, वेस्ट मटेरियल है, वो हमारे वाटर के साथ साथ हमारा यूरिन के थ्रू बाहर आ जाता है। सपोज करो अगर आप पानी कम पियोगे, तो आपको यूरिन इन्फेक्शन हो गई होगा, क्योंकि आपने पानी कम पिया, तो जो टॉक्सिक मटेरियल बाहर निकलना था आपका बॉडी से, पानी कम होने की वजह से वो आपकी जो हमारे ऑर्गन पार्ट्स है, हमारा किडनी, हमारा यूरेटर और हमारे प्राइवेट पार्ट्स जहाँ से यूरिन निकलता है, तो वहां से टॉक्सिन जो है वो उस पार्ट को नुकसान करता हुआ पहुंचे। अब इसमें हमने डाइजेस्टिव के साथ में एक्सक्रीटरी का भी इसलिए जो हो गया क्योंकि हमें पूरी प्रोसेस पता चली चलेगी। इसी तरह से हम छोटी छोटी सूक्ष्म बेसिक बेसिक जानकारियां आपके लिए लाते रहेंगे। जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।